नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार राजनीति के स्पेशल में। आज हम आपको बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ। दरअसल सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ममता बनर्जी और पीके के बीच चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा के बाद ही जेडीयू में पीके की भूमिका को लेकर विवाद शुरू हो गया था। आशंका यह जाहिर की जा रही थी कि भाजपा पश्चिम बंगाल में गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। इसी में जेडीयू के उपाध्यक्ष भाजपा के विरोध में रणनीति बनाए तो ये सहयोगी दल की क्या प्रतिक्रिया होगी। कहीं भाजपा इसका बुरा तो नहीं मान जाएगी। दरअसल आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर की एजेंसी से जेडीयू का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि पीके की एजेंसी किस राज्य में किस पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, इसकी भी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद पीके को राहत तो मिली, लेकिन क्या बीजेपी से उनको हरी झंडी मिली। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ और बता देते हैं कि ममता बनर्जी की जीत के लिए चुनावी रणनीति बनाने के मुद्दे पर जेडीयू के दूसरी कतार के नेता परस्पर विरोधी बयान दे रहे थे कि राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी की नजर में यह पीके के पेशी का मामला है, जबकि संसदीय दल के नेता आरसीपी सिंह और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार का कहना था कि पीके कहीं रहे जेडीयू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है और विधानसभा का चुनाव जेडीयू और भाजपा एक साथ मिलेगी, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 4 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी सिंह ठाकुर का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाए तो यह एनडीए के साथ विश्वासघात होगा। राज्यसभा सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी बिहार में भाजपा और जेडीयू एक है और प्रशांत किशोर जेडीयू के नेता हैं। जब तक वो पार्टी के नेता हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ही प्रशांत किशोर को ये सब करना चाहिए। डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि अगर पार्टी में रहकर वो ऐसा करते हैं तो ये एनडीए गठबंधन के लिए विश्वासघात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसको लेकर जेडीयू को उन पर कार्रवाई करना चाहिए और उन्हें नियम के अनुसार समझाना चाहिए। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, जो लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मिली करारी हार के कारणों को ढूंढने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक पटना में हुई। बता दें कि पटना के सदाकत आश्रम में हुई इस बैठक में जिला अध्यक्षों को बुलाया गया। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद रहे और उनकी ही अध्यक्षता में ये बैठक हुई। डॉक्टर झा समेत इस बैठक में कार्यकारिणी अध्यक्ष कौकब कादरी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल बैठक के दौरान कई जिला अध्यक्षों ने चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर भी सवाल उठाया। जिला अध्यक्षों का साफ तौर पर कहना था कि सही तौर से गठबंधन नहीं हुआ और ना ही सही उम्मीदवार दिए गए थे। बिहार में कांग्रेस को जो भी 9 सीटें दी गई थी वो भी सम्मानजनक नहीं था। इसी के साथ उन्होंने सारण सीट पर महागठबंधन की हार को तेज प्रताप और उनके ससुर का विवाद बताया। बैठक में कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दरभंगा सीट का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि मिथिलांचल की सीट हमारी जीती हुई थी, लेकिन ये सीट हमें नहीं दी गई। यदि इस सीट से कीर्ति आजाद को टिकट दिया जाता तो उनको जरूर जीत मिलती और ये सीट हमारे खाते में आती। अब बात कर लेते हैं आरजेडी की, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नए राजनीतिक गुरु कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बन गए हैं। अपने गुरु का अनुसरण करते हुए तेजस्वी को भी लोकसभा चुनाव में हुई पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी अपने नए गुरु से कुछ सीख लेने के बाद पटना से भागे हुए हैं, लेकिन भागने से काम नहीं चलेगा। यदि किसी समस्या का समाधान नहीं है, संजय सिंह ने तंज कसा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी आईसीयू में भर्ती है। तेजस्वी यादव फेल हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें बड़े भाई तेज प्रताप यादव को मौका देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हालत खराब है। पार्टी का नेता अभिभावक कोई भी नहीं है, कार्यकर्ता नेतृत्वहीन हो गए हैं, किसी को कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, सभी अपने मन से कहीं भी जा रहे हैं, पूरी पार्टी ही आईसीयू में भर्ती पड़ी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद अज्ञातवास में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जेल में है, किसी को कोई राय लेने के हो तो रांची जाना पड़ता है। तेजस्वी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, बुरी हार हुई, अब विधानसभा का चुनाव तेज प्रताप के नेतृत्व में लड़कर आजमाना चाहिए। तेज प्रताप को भरोसा है कि वो आरजेडी को चला लेंगे, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। दरअसल चुनाव के दौरान बागी तेवर अख्तियार करने वाले बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भाजपा के सामने एक और डिमांड रख दी है। दरअसल रविशंकर प्रसाद के पटना साहिब से सांसद बनने के बाद राज्यसभा की उनकी सीट खाली हुई है। बीजेपी कोटे की इस सीट पर अब सच्चिदानंद राय ने दावा ठोका है। एक प्रेस बयान जारी कर उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि बिहार में विभाजन के पहले और बाद में विभाजन के उपरांत बिहार या झारखंड से आज तक कोई ब्राह्मण समुदाय का नेता राज्यसभा में चुनकर नहीं गया है। बिहार की सीट पर भाजपा ने लगभग अन्य सभी जातियों को राज्यसभा में भेजा है, लेकिन ब्राह्मण समाज के किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं भेजा गया है। ऐसे में इस बार प्रथम खाली हुई बिहार कोटे की राज्यसभा सीट पर किसी ब्राह्मण को ही भेजना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से बिहार में बयानबाजी है, बयानबाजी का दौर तो लगातार चल ही रहा, लेकिन अपनी ही पार्टी के सामने डिमांड भी रखी जा रही है और लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।